हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी हमने इस तरह के वीडियोज़ को अपलोड किया है जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच के साथ साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। गौर से देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करें तो गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है, सी के बदले में लिखा है डी +1 किया, यू है यू के बदले में लिखा है भी +1 किया। बाकी देखिए पी के लिए पी लिखा, बी के लिए बी लिखा, बाकी सब सेम रखा है। यानी केवल 2 लेटर को यहाँ पे क्या किया है, केवल 2 लेटर को चेंज किया है। जब हम इससे इसको देखेंगे तो देखिए डी और भी सेम है। क्या है आपका, डी और भी सेम है और इसके बाद का जो 2 लेटर है उसको चेंज किया है। यानी पी के बदले क्या लिखा है, क्यू, और बी के बदले क्या लिखा है, सी, यानी कि 4। तो अब हम क्या करेंगे, अगले में इन चारों लेटर को सेम रखेंगे, यानी डी भी क्यू सी, यह तो आपका यही रह जाएगा। और बाकी का जो 2 लेटर है उसको +1 करेंगे तो ओ के जगह हो जाएगा पी और ए के जगह हो जाएगा बी और बाकी का लेटर आपका सेम रह जाएगा, यानी कि आर और डी। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, डी भी क्यू सी पी बी आर डी, यानी विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। प्रत्येक में +1 नहीं किया गया है। इससे इसको बनाने के लिए क्या किया, पहले 2 लेटर में +1 किया, बाकी का सेम रखा। उसी तरह से इससे इसको बनाने के लिए पहला 2 लेटर तो सेम ही है, इसके बाद का जो 2 लेटर है उसमें +1 किया, बाकी को सेम रखा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि शुरू का जो 4 लेटर है उसको वैसे ही रहने देंगे, इसके बाद जो 2 लेटर है उसको चेंज करेंगे और फिर लास्ट के लेटर भी आपका क्या रहना है, सेम रहना है। तो नंबर 1 आपका हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नंबर 2 सवाल आपका वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम हमें बताना है परिमेय संख्या, पूर्णांक और अपरिमेय संख्याओं के बीच। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको भी हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको भी भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 2 है, 3 है, इन सभी नंबर को है ना, 5/3 है, इन सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले या इस प्रकार से संख्या आ जाए डॉट 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 लगातार अलग अलग संख्या चेंज होके, तो इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो भी नंबर है ना इस तरीके से प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस से अगर इन नंबर को हम लोग दर्शा देंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, तो यही क्या कहलाता है, पूर्णांक। तो जो भी आपका पूर्णांक होगा सबका सब परिमेय संख्या होगा, क्योंकि देखिए 1 पूर्णांक भी है साथ में परिमेय संख्या है, 0 पूर्णांक भी है साथ में परिमेय संख्या है। तो जितना भी पूर्णांक है सब क्या होगा, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अलग हो जाएगा। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। क्या होगा, जितने भी पूर्णांक है, यानी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। 0 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव -1 -2 अप टू इनफाइनाइट तक, यह कहलाता है पूर्णांक। तो जो भी पूर्णांक होगा सबका सब क्या होता है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या अलग हो जाएगा। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। देखिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि या तो इसको रो के हिसाब से सोल्व करते हैं या फिर कॉलम के हिसाब से। तो रो वाइज अगर चलेंगे तो बड़ी वैल्यू दाईं तरफ है, 35 है यहाँ पे। तो सोचिए जरा सा कि इन तीनों नंबर के हेल्प से कैसे 35 बनाया जा सकता है, इन तीनों के हेल्प से। तो अगर हम 10 में 14 से गुना करें, देखिए पहला और तीसरा नंबर को गुना करिए और दूसरे नंबर से भाग करिएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। 10 गुने 14 140, 140/4 कितना होगा, 35। क्या यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा, देखिए 15 पंचे 75/3 25 हो जाएगा, 14 छक्के 84/7 12 हो जाएगा। उसी तरह से 18 8 144 में कितना से भाग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 144 में 9 से अगर हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। क्या करना है हमें, 18 गुने 8 में कितना से भाग करे कि वैल्यू क्या आ जाए, वैल्यू आपका 16 आ जाए, यही सोचना है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर 9 लेते हैं तो 9 दूना 18, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी होगा। बस यही तय करना होता है कि किस कैलकुलेशन से, किस लॉजिक से यहाँ पे नंबर लाया गया है। नंबर 4 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। नंबर 4, बड़ी वैल्यू किस तरफ है, बड़ी वैल्यू देख लीजिए नीचे भी है इस तरफ भी है।
तो यहाँ पे नीचे 11 है, यहाँ पे नीचे 7 है, इस तरफ ही होगा आपका 11। सोचिए तो इस दोनों नंबर से 11 कैसे लाया जा सकता है। तो अगर हम 7 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21, और फिर 7 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 10। तो अगर हम इसके गुणनफल में से इसके योगफल को घटा लेंगे कितना आ जाएगा आपका 11। 21 में से 10 माइनस करिए। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 4 नमा 36, क्या करेंगे 4 गुना 9 करेंगे और -4 + 9 करेंगे। तो 4 नमा 36 में से 13 माइनस करिए कितना हो जाएगा 23। सिमिलरली हम क्या करेंगे 11 गुने पहले करेंगे 7 और फिर क्या करेंगे 11 + 7 और इसको घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 77 में से 18 माइनस करिए। 77 में से 18 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किया क्या है, इस दोनों को गुना फिर इस दोनों को जोड़ा है, दोनों का डिफरेंस जो है वह लास्ट में लिख दिया है। आगे बढ़िए नंबर 5। नंबर 5 क्वेश्चन में देखिए क्या है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जनरली यहाँ से इसका भी रिलेशन दे रखा होता है, तो अभी हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। 4 से 10 क्या किया होगा +6, 10 से 20 क्या किया होगा +10, 20 से आपका 34 कितना बढ़ाया है 14 बढ़ाया, 34 से अगर 52 देखेंगे तो कितना बढ़ाया 18 बढ़ाया। तो देखिए पहले 6 फिर 6 4 10 फिर 10 4 14 फिर 14 4 18। तो अब हम क्या जोड़ेंगे 18 और 4 22। तो 52 + 22 कितना हो जाएगा 74। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विकल्प सी हो जाएगा 74। पहले 6 जोड़ा फिर 6 + 4 10 फिर 10 + 4 14 फिर 14 + 4 18। तो आगे हम 18 + 4 यानी कितना जोड़ेंगे 22। तो 52 + 22 कितना हो जाएगा आपका 74। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 में। यह भी देखिए, यह भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। और सिलॉक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम मेथड यूज करते हैं। और वेन डायग्राम क्या कहता है कि जो भी कथन है उसके हिसाब से आप बना लीजिए पहले वेन डायग्राम, और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं तो जो निष्कर्ष आपका निकलेगा वह बिल्कुल सही निकलेगा। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यह भी समझिएगा। कुछ चटाई गलीचे हैं, चटाई के बारे में बोला है कि कुछ जो चटाई है ना वह क्या है गलीचे है। तो यह आपका चटाई हो गया, और चटाई का कुछ हिस्सा आपको कॉमन करना है किसके साथ, गलीचे के साथ। ठीक है, कुछ चटाई क्या है गलीचे हैं। आगे देखिए इसके अलावा क्या बोला है, इसके अलावा आपका बोला है यहाँ पे कि कुछ गलीचे कंबल है। अब गलीचे का कुछ हिस्सा जो है वह क्या है सर, गलीचे का कुछ हिस्सा आपका कंबल है। ठीक है, कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कोई भी कंबल रजाई नहीं है। निगेटिव वाला रिलेशन कैसे दर्शाएंगे, देखिए कोई भी कंबल रजाई नहीं है, तो जो भी कंबल है उसको रेखांकित करिए। कंबल का भाग कौन सा है, कंबल का भाग है आपका ब्लू वाला। जो भी ब्लू वाला भाग है उसको हमने रेखांकित कर दिया, और रेखांकित भाग के विषय में हम लिखेंगे कि रेखांकित भाग जो है वह आपका रजाई नहीं है। ठीक है, रेखांकित भाग क्या नहीं है, रजाई नहीं है। इससे आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। आप ऐसे मत करिएगा कि कंबल अलग है, रजाई को आप इस तरीके से अलग बना दीजिए। दो चीज़ें अलग अलग आने का यह मतलब नहीं है कि इसमें नेगेटिव रिलेशन होगा। इसमें कोई रिलेशन अगर हमें पता नहीं है फिर भी हम दो चीज़ों को अलग अलग बनाते हैं। तो जो नहीं है उसको भी आप उल्लेख करिएगा यहाँ पे। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नहीं है कौन होगा, केवल रजाई के साथ नहीं है लगा होगा वही सही होगा। अब नहीं रजाई नहीं होगा, कौन सा भाग रजाई नहीं होगा, जो भी भाग हमने रेखांकित किया है। रेखांकित कौन सा भाग हुआ है, कंबल का पूरा भाग, तो कंबल का कोई भी भाग रजाई नहीं होगा। साथ में कुछ गलीचे रजाई नहीं है, यह बात भी सही हो जाएगा। दो चीज़ सही हो सकता है नेगेटिव में, कोई भी कंबल रजाई नहीं है, दूसरा कुछ गलीचे रजाई नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, कोई भी जो यहाँ पे दिखेगा उसी को आप सही मानिएगा। कोई भी रजाई गलीचा नहीं है, कोई भी रजाई गलीचा नहीं है। तो देखिए रजाई के बारे में बोला है कि गलीचा नहीं है, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा ना। नहीं है केवल किसके साथ चलेगा, नहीं है केवल रजाई के साथ चलेगा। रजाई नहीं है तब हम लोग सोचते कि उसके सही होने का चांस है कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव केवल रजाई नहीं है, यह तो बोला है गलीचा नहीं है। ठीक है, और जैसे ही आप रजाई अलग और गलीचा अलग बनाते तो यह आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। यही चीज़ हम आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। आगे चलिए, आगे बोला है कोई भी कंबल चटाई नहीं है। कोई भी कंबल क्या है, चटाई नहीं है। तो कंबल अलग आया है, चटाई अलग आया है। दो चीज़ें अलग अलग आने का यह मतलब नहीं है कि दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। जब हमें दोनों में कोई रिलेशन पता नहीं भी होता है फिर भी जो है दो चीज़ें अलग अलग आ सकती है। तो इस दोनों में न तो पॉजिटिव रिलेशन है न ही नेगेटिव रिलेशन है। तो इसके बारे में कोई चीज़ अगर पॉजिटिव वे में बोला जाए वह भी गलत होगा, नेगेटिव बोला जाए वह भी क्या होगा, गलत होगा। तो यह भी गलत हो गया। अब बोला कुछ गलीचे चटाई है।
कुछ गलीचे क्या है, चटाई है। देखिए गलीचा का कुछ पार्ट चटाई के साथ कॉमन है तो 3 सही हुआ, 3 सही हुआ, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। और हमने सिलॉक्स टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलॉक्स टॉपिक का आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पे जा करके इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कोडेड इक्वेशन का है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन को सही करने के लिए समीकरण को संतुलित करना है, मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर करना है, 169 के बराबर। इस पूरे का वैल्यू 169 के बराबर करना है। किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, किन 2 चिन्हों को हम आपस में बदले कि यह जो वैल्यू है, यह जो इक्वेशन है वह सेटिस्फाई हो जाए, यानी इसका वैल्यू 169 आ जाए। आप यहाँ पे यह देखिए कि क्या कहीं पे किसी नंबर से भाग लगने का चांस है। 13 में 9 से नहीं, 9 में 18 से नहीं, 18 में 5 से नहीं, 156 में 13 से, हाँ यहाँ पे है। 156 में 13 से भाग करिएगा 12 आएगा। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे भाग हो तो भाग के कैलकुलेशन होने के चांसेज है। तो माइनस के जगह भाग और भाग के जगह माइनस देके देखिए, तो विकल्प बी को आप ट्राई करके देखिए। तो यह हमने सोचा है, इसको अब हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। भाग कहाँ दे रहे हैं, माइनस के जगह, तो जहाँ माइनस है वहाँ कर लीजिए भाग, और जहाँ भाग दिख रहा है वहाँ कर लीजिए माइनस। अब कैलकुलेशन करिए, पहले भाग का क्रिया, तो 156 में 13 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा 12, इसका वैल्यू 12, प्लस है तो प्लस। अब क्या होगा, अब होगा गुना का क्रिया, 18 नमक कितना हो जाएगा 162, और यहाँ पे है -5, 162 और 12 कितना 174, 174 में से 5 माइनस करिए 169। इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो गया, किससे, जब हम लोगों ने भाग और माइनस को आपस में चेंज किया। तो यह चीज़, इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह आपका कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। रिलेशन को यहाँ पे कोड के फॉर्म में दिया गया है। देखिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, हम लोग हिंदी मीडियम वाले को पढ़ रहे हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता। आगे देखिए ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन। ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई, और ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बेटी। अब इसके बेसिस पर आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन यह वाला है, हमें इसका आंसर बताना है कि इसका यू से क्या संबंध। तो यहाँ जो आपका दे रखा है ना संबंध, इस संबंध को आप मूल रूप में लाइए। आर प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो आर प्लस एस का मतलब आर एस का पिता हो जाएगा। आर किसका पिता है, एस का पिता, तो आर ऊपर रहेगा एस नीचे रहेगा, और आर पिता है तो इसको रखिए आप ट्रायंगल में। जो भी पुरुष होगा उसको ट्रायंगल में रखिएगा, महिला को सर्किल में रखिएगा, ठीक है, ताकि जेंडर आपका क्लियर होता रहे। और हमेशा माता पिता को ऊपर रखना है और उसके संतान को नीचे रखना है। भाई बहन को साथ साथ रखना है, पति पत्नी को भी साथ रखेंगे लेकिन बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। आगे देखिए एस गुना टी, गुना का अर्थ ए गुना बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो एस गुना टी का अर्थ एस टी का भाई है। एस जो है वह किसका भाई है, टी का, तो एस और टी साथ में रहेगा, और एस भाई है, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, तो इसको रखेंगे कहाँ पे, ट्रायंगल में। आगे चलिए, अब है टी माइनस भी, माइनस का मतलब बहन, तो टी भी की बहन है, टी भी की बहन है तो टी और भी दोनों साथ में रहेगा, और टी बहन है, टी का जेंडर क्लियर हो गया, तो इसको रखिए सर्किल में। और लास्ट में भी भागा यू, भाग का मतलब क्या है, ए भागा बी का अर्थ ए बी की बेटी है, तो भी यू की बेटी है। भी किसकी बेटी है, यू की बेटी है, तो भी का जेंडर क्लियर हो गया, बेटी है, और किसकी बेटी है, यू की, तो यू कहाँ रहेगा, भी के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, नीचे जो भी आया है सब भाई बहन है, और इसका पिता आर है, ठीक है, यह सब किसका संतान है, आर का, और यू का भी संतान कब होगा, जब आर और यू पति पत्नी होगा। तो यह तो पति है, तो यह पक्का क्या हो जाएगा, यह पक्का पत्नी हो जाएगा। एस जो है वह पुत्र था किसका, आर का, ठीक है, और इसका यह भाई बहन है, यह भी बहन है, मतलब यह सब जो है आर का, यह पुत्र है तो यह सब पुत्री हो जाएगा। और इसकी पुत्री की अगर यहाँ पे क्या बोला था लास्ट में, भी भागा यू, भाग से क्या निकाले थे, ए बी की बेटी है, तो भी यू की बेटी कब होगी, भी तो पहले से आर की बेटी है, यू की बेटी कब होगी, जब आर और यू पति पत्नी होगा। बस आगे बढ़िए, क्वेश्चन में क्या बताना है, एस का यू से क्या संबंध, यानी एस कौन है यू का, एस कौन है यू का, देख लीजिए यू का कौन हो जाएगा, एस पुत्र हो जाएगा, आंसर विकल्प ए हो जाएगा। देख लीजिए यह दोनों पति पत्नी है, तो जो इसका संतान होगा वह इसका भी संतान होगा, तो आर का संतान यानी आर का बेटा एस है, तो एस जो है यू का भी बेटा हो जाएगा। तो एस का संबंध बताना था यू से, एस क्या हो जाएगा, यू का, और यू क्या होगा, यू इन तीनों का माता हो, तीनों की माता, आर इन तीनों का पिता, इन दोनों का यह तीनों संतान। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या है,
यहाँ है बी सी वाई ए सी पी, अच्छा बड़ी वैल्यू यहाँ पे है। इसके पोजीशन को याद करिए, बी कितना नंबर पे है सर, बी होता है 2 नंबर पे, और सी कितना पे होता है, सी होता है 3 पे, और वाई कितना पे होता है, वाई 25 पे। क्या इस दोनों से 25 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25। बी कितना पे, 2 पे, और सी कितना पे, 3 पे। 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर कितना, 25। मामला आपके समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से देखिए, ए 1 पे और सी 3 पे, तो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 नंबर पे पी। उसी तरह से बी कितना पे, 2 पे, और डी कितना पे, 4 पे, तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 नंबर पर कौन होगा, 36 नंबर पर 26 और 10 यानी कि जे हो जाएगा। 36 नंबर पे कौन होगा, तो 36 नंबर का डाटा में नहीं पता है तो 26 माइनस कर लीजिए, क्या बचा 10, 10वां लेटर जो होगा वही आंसर होगा। 27वां लेटर कौन सा होता है, 27वां लेटर 27 माइनस 26, एक जो पहला लेटर होगा वही 27वां, तो 36वां लेटर 36 माइनस 26, 10वां लेटर कौन है, जे। आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आखिरी के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, 6 है, 21 है, 51 है, 96 है। यहाँ पे देखिए क्या है, 6 से 21 बनाया है, देखिए तो कितना का अंतर है इसमें, सर 15 का अंतर है। ठीक है, चेक करते हैं। 21 से 51 कितना का अंतर है, 30 का अंतर है। 51 से 96 कितना का अंतर है, यहाँ पे देखिए तो जरा सा 51 से 96 है, यहाँ पे लग रहा है 45 का अंतर। देखिए पकड़ में आ गया, पहले 15 जोड़ा, फिर 30, फिर 45, तो अब कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे। तो जोड़िए, तो यह आपका 6 हो जाएगा, और 9 6 15, 156, यानी कि विकल्प ए आंसर। किया क्या था, पहले 15 जोड़ा, फिर 30, फिर 45, यानी 15 ज़्यादा करके जोड़ते जा रहा है। तो अब हम क्या जोड़ेंगे, अब हम जोड़ेंगे 60, 60 जोड़ेंगे 96 में, 156 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।